दोस्तों, इजराइल भले ही जंग फिलिस्तीन में गाजा के साथ लड़ रहा है, लेकिन इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन लेबनान के हिजबुल्लाह को मानता है। इसीलिए इजराइल का पूरा ध्यान हिजबुल्लाह पर ही लगा रहता है। और जब से लेबनान ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमले किए हैं, तब से ये डर और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल इजराइल को हमेशा से डर था कि हमास की जंग में कहीं हिजबुल्लाह न उतर जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब से उसने इजराइल की उत्तरी सीमा पर 32 से ज्यादा रॉकेट छोड़े हैं, तब से ही इजराइल फिलिस्तीन में पीछे हटता जा रहा है। लेबनान के हमले के बाद से ही इजराइल ने अपनी कई सैनिक टुकड़ियों को गाजा से वापस बुला लिया है। आज जो इजराइल हार की कगार पर पहुंचने पर मजबूर है, उसका एक बड़ा कारण लेबनान को माना जाता है। इजराइल हिजबुल्लाह से इतना डरता है कि और वो कितना बड़ा दुश्मन उसे समझता है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब इजराइल की जंग गाजा में शुरू हुई थी, तब से ही इजराइल के पक्के सपोर्टर उसके सबसे अच्छे दोस्त यानी अमेरिका और ब्रिटेन, इन्होंने मेडिटेरियन सी में जो इजराइल के बराबर में समंदर है, उसमें अपने वॉरशिप उतारना शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने कहा था, हमने ये वॉरशिप इसीलिए भेजे हैं ताकि इस समुद्र से लगे जो दूसरे देश हैं, वो कहीं इस जंग में न कूद पड़ें, कहीं ये देश इजराइल पर हमला न कर दें। लेकिन असल में इन वॉरशिप को इजराइल को बचाने के लिए उतारा गया था हिजबुल्लाह से। अगर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया तो फिर ये वॉरशिप उस हमले को रोक सकें। लेकिन लेबनान का हिजबुल्लाह इनसे कहीं ज्यादा आगे निकला। उसने इजराइल की उत्तरी सीमा पर हमला कर दिया। एक साथ 32 मिसाइलें छोड़ दी, ड्रोन छोड़ दिए, जिससे इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और उसने ये तक फैसला कर लिया कि उत्तरी सीमा में जितने भी गांव हैं, उन्हें खाली करवाना होगा। इसीलिए इजराइल ने न सिर्फ अपने 90 गांवों को खाली करा दिया, बल्कि 80,000 लोगों को भी उस सीमा से बाहर भेज दिया। साथ ही इजराइल ने कई शहरों में हाई अलर्ट भी जारी करवाया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक हमला कर दिया था। इजराइल पूरी दुनिया को ये बताता है कि वो कभी किसी से नहीं हारा, लेकिन हिजबुल्लाह दावा करता है कि उसने कई बार इजराइल को नुकसान पहुंचाया। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं? आखिर हिजबुल्लाह का इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के बारे में जानने से पहले हमें लेबनान के बारे में जानना होगा, जो नक्शे पर बहुत ही छोटा सा देश है। ये अपना बॉर्डर सीरिया के साथ शेयर करता है, लेकिन इसके साउथ में एक लंबा बॉर्डर इजराइल से लगा हुआ है। दोस्तों, लेबनान काफी खूबसूरत है और इसका इतिहास इतना पुराना है कि 4000 सालों में एक बार भी इस देश का नाम नहीं बदला गया। मतलब जो नाम 4000 साल पहले लेबनान का रखा गया था, वो ही आज भी है। इसके अलावा यहाँ की राजधानी बैरूत है, जो लगभग 5000 साल पहले बसाई गई थी। दोस्तों, लेबनान के इतिहास में अगर हम पीछे चलें, तो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों की तरह लेबनान भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उस्मानिया अंपायर का अंत हुआ, तो फिर लेबनान पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ज्यादातर देशों को आजादी मिल चुकी थी, और उन्हीं में से लेबनान भी एक था, जिसे 22 नवंबर 1943 में फ्रांस से आजादी मिली थी। आजादी मिलते ही लेबनान के अंदर एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया, जिसमें देश का राष्ट्रपति ईसाई होगा, प्रधानमंत्री शिया मुस्लिम होगा, और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा। इसके पीछे की वजह थी, जब लेबनान को आजादी मिली, तब वहाँ ईसाई भी रहते थे और मुस्लिम भी, और फ्रांस ने इसीलिए ऐसा सिस्टम यहाँ पर बनाकर दिया, जिससे राष्ट्रपति ईसाई हो और मुस्लिम दो भागों में बट जाए। दोस्तों, अभी के समय में 68% लोग मुस्लिम हैं और 31% ईसाई,
इसके अलावा 1% में दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और इस देश में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हिजबुल्ला भी रहता है और हिजबुल्ला भी हमेशा इजराइल को मिटाने की बात करता रहा है। दोस्तों, जब 1948 में इजराइल को बनाया गया, उसके बाद से ही उसने फिलिस्तीन की जमीन पर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। और जब जब इजराइल ऐसा करता था तो फिलिस्तीन के लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता, जिसमें कुछ लोग गाजा की तरफ गए, कुछ इजिप्ट चले गए, तो कुछ जॉर्डन, तो कुछ लोग लेबनान चले गए। धीरे धीरे करके ऐसे ही बहुत सारे फिलिस्तीनियों को लेबनान में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। और एक समय ऐसा आया जब लेबनान में फिलिस्तीन के हजारों लाखों लोग मजबूर हो गए रहने के लिए, जिसके बाद समय बीतता गया और अब इन लोगों को अपने दुश्मन से बदला लेना था। इसी वजह से PLO जैसे ग्रुप बने और इन्होंने कई बार छोटे छोटे हमले इजराइल पर किए। लेकिन 1975 आते आते लेबनान एक बड़े क्राइसिस से गुजरने लगा। वहां सिविल वॉर छिड़ गई, जिससे लेबनान अंदर से काफी ज्यादा टूट चुका था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और लेबनान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। खास तौर पर लेबनान का पूरा साउथ का जो हिस्सा है, इजराइल उसी पर कब्जा करके बैठ गया। असल में इजराइल तो पूरे लेबनान पर ही कब्जा करना चाहता था, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो वो सरकार बदलकर अपनी सरकार लाना चाहता था, जिससे इजराइल लेबनान को भी अपने मुताबिक कंट्रोल कर सके। लेकिन इसी दौरान ईरान में 1979 में क्रांति हो चुकी थी। ईरान अब मुस्लिम देश बन चुका था, इसीलिए ईरान ने लेबनान में उन लोगों की मदद करना शुरू कर दी जो इजराइल के साथ लड़ रहे थे। और इसी के दौरान एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा गया हिजबुल्ला। और सबसे पहले इस संगठन ने लेबनान से अमेरिका और फ्रांस के सैनिकों को बाहर निकाल फेंका और फिर इजराइल से जंग की शुरुआत कर दी। इजराइल ने जो लेबनान की जमीन पर कब्जा कर रखा था, हिजबुल्ला उसी जमीन को वापस लेना चाहता था। और एक लंबी जंग के बाद सन 2000 में इजराइल की फौज को लेबनान से वापस जाना पड़ा और उसकी जमीन पर से कब्जा भी छोड़ना पड़ा। और इसी तरह कई बार हिजबुल्ला इजराइल पर हमले कर चुका है। यही कारण है इजराइल को सबसे बड़ा डर इसी बात का लगा रहता है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अभी भी जो लेबनान के साउथ का हिस्सा है, उसका कुछ हिस्सा इजराइल ने कब्जा कर रखा है और हिजबुल्ला अभी भी उस जमीन को छुड़ाने के लिए इजराइल पर हमले करते रहता है। दोस्तों, जब इजराइल को हिजबुल्ला से हार मानना पड़ा था और अपने सैनिकों को वापस लाना पड़ा था, तब इजराइल ने सबसे बड़ी गलती हिजबुल्ला को छोटा और कमजोर समझकर कर दी थी। इजराइल ने सोचा था कि हिजबुल्ला संगठन भी दूसरे संगठनों की तरह कोई छोटा मोटा संगठन होगा, लेकिन उसे नहीं पता था ईरान की सपोर्ट के बाद हिजबुल्ला की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा ईरान ने इन्हें हर तरह से सपोर्ट किया है, फिर चाहे वो पैसे का हो या फिर हथियार का। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।